नाजरीन किराम, अरशद नदीम की लाहौर एयरपोर्ट पर वापसी का लम्हा पाकिस्तानी कौम के लिए एक तारीखी और यादगार वाकया था, जो एथलेटिक्स के मैदान में पाकिस्तान की एक तवील इंतजार शुदा फतह की नवीद लेकर आया। जैसे ही इनकी फ्लाइट लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी, वो मनाजिर देखने को मिले जो उससे पहले कभी किसी पाकिस्तानी एथलीट के लिए नहीं दिए गए। मगर अरशद नदीम ने एयरपोर्ट पर आकर कहा कि मैं फार्म 47 वालों का लगाया हुआ पौधा हूँ। ओ भाई, जो खुदकुशी का लगाया हुआ पौधा हो वो तुम्हारे जैसा पौधा कैसे लगा सकता है? मेरे भाई, मुझे पता है तुम्हें करोड़ों के लालच दिए गए हैं, मगर याद रखो तुम सिर्फ अपने माँ बाप का लगाया हुआ पौधा हो। नाज़रीन किराम, एक चैंपियन की लाचारी और मजबूरी देख के कौम को कुछ समझ आ जाना चाहिए कि हकीकी आजादी क्या होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही इस पौधे को दीमक लग जाएगा। बल्कि एयरपोर्ट पर जैसे ही ये बयान पढ़ने को दिया गया, उसी वक्त दीमक लगना शुरू हो गया है। कम से कम इस तरह की फिजा पैदा न की जाए कि एक हीरो भी अपनी मर्जी की स्टेटमेंट ना दे सके और उससे भी सियासी स्टेटमेंट देनी हो पड़े। इस बटन के माहौल में कौन रहना चाहेगा? मुझे यकीन है ये डफर्स अभी अरशद नदीम की इज्जत हाक में मिलाएंगे। अगर तो अरशद नदीम साहब समझदार हुए तो उनके लिए काम करने से बाज रहेंगे, और अगर इनके झांसे में आ गए तो अपनी मेहनत जाया कर देंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि ये डफर समझते हैं कि इमरान खान इसलिए मकबूल है कि वो चैंपियन है। नाजरीन किराम, चौधरी की लड़की की अमेरिका से कॉल आई कि उसने यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन हासिल की है। जब ये बात गाँव के नाई को पता चली तो वो हर एक को पकड़ के कहता, मैनू भी मुबारक देओ। लोगों ने उससे पूछा कि मुंडा चौधरी दा पास होया, तेनू किस गलती मुबारक देवा? उसने कहा, उदा हतना मैं कीता सी। अजीब ड्रामेबाज कौम के पल्ले पड़ गए हैं। खुशामद की भी हद होती है। ये बूट पालशिया कह रहा है, मियाँ साहब ये आपने मौका दिया है अरशद को। यारा ये किस तरह इतनी खुशामद कर लेते हैं। अब भी 80 की दहाई में रहता है, जहाँ इसको लगता है ऐसी वीडियो बनाकर कौम को मामू बना लिया जाएगा। पहले तो शहबाज को समझ नहीं आई, फिर चमचा कहता है कि शहबाज का कमाल है। लगता है अरशद नदीम ने कुछ नहीं किया। नाजरीन किराम, ज्यूलन थ्रो में इस्तेमाल होने वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नेजा अरशद नदीम के पास सिर्फ एक है, जबकि इंडियन प्लेयर के पास 150 नेजे हैं। उसे गवर्नमेंट की तरफ से 150 नेजे खरीद कर दिए गए, जबकि अरशद नदीम को भी किसी स्पॉन्सर ने नेजा दिया, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से इसको कोई नेजा खरीद कर ना दिया गया, क्योंकि इस नेजे की कीमत 7-8 लाख पाकिस्तानी होती है। अरशद नदीम मेडल जीता है तो उसकी जाती मेहनत और उसके वालिदैन की दुआओं और पाकिस्तानी कौम की दुआओं की बरकत थी। कैसा सस्ता इंटरनेशनल भिखारी पा गया है। इन बेशर्मों से ड्रामेबाजियां करवा लो, डकैती करवा लो, 2 नंबरी में पहला नंबर, चेरी ब्लॉसम से भी आगे, मगर काम में 0/0। अगर ओलंपिक्स में उठाने और पॉलिश करना का मुकाबला होता तो शहबाज शरीफ का विजन वाकई बड़ा काम आता। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने स्पेशल पैकेज देने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान जितनी भी इनामी रकम का ऐलान करेगी, वो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के अगले 6 माह के बिजली बिलों में एडजस्ट की जाएगी। अगर 200 यूनिट से ऊपर बिल आया तो इनामी रकम आधी हो जाएगी। अब फैसला अरशद नदीम को करना है कि इसको इनामी रकम कौन सा पैकेज इस्तेमाल करना है। नाजरीन किराम, 2 खानदानों ने 8 बार हुकूमत की और वो करपति बन चुके हैं, और हम पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया के मकरूज है। सोच बदलेगी तो मुल्क बदलेगा, नहीं तो हमारे नस्लें भी गुलामी करेगी। नून लीग खुशामद और चापलूसी को पसंद करती है। पूरी नून लीग बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की चापलूसी करती है, फिर वजारतें मिलती है। नाजरीन किराम, उल्टा ये अमल इनकी तस्दील का बायस बन रहा है। इन्होंने इस जीत को सियासी रंग देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नतीजा निकला दरफुटे मुंह। सुबह उठा तो एक्स पर हिना परवेज भट्ट की एक पोस्ट देखा, जिस पर लिखा था, इमरान खान मोनोपोली खत्म, आज से पूरी कौम का एक ही हीरो है और वो है अरशद नदीम। हाय तो बकरी ने मान लिया कि मेरा खान हीरो था। असल में वो अब हीरो नहीं रहा, सिर्फ हमारा महबूब लीडर भी बन गया है, तो हीरो प्लस लीडर हो गया। नाज़रीन किराम, ये ऐसी जाहिल औरत है कि भाई वो बंदा जीत कर आया है तो खुशी मनाओ, लेकिन हर जगह खान को जरूर पेश करना है। जेल में बैठा इमरान खान इनके जहनों पर ऐसा सवार है कि सोते जागते खाते इनको इमरान खान याद आता है। इनके हर जुमले में खान, इनकी हर सोच में खान है। खान ने इनकी ऐसी मत मारी है कि इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं कि ये किस बीमारी में मुब्तला है। इनकी अकल पर मातम कीजिए कि नवाज शरीफ को मुकाबले पर लाने के बजाय अरशद के कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये जहनी तौर पर मान चुके हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकता। इन जहनी मरीज कनीजों और पालतुओं को कोई बताए कि इमरान खान लीडर है, कौम ने उसे अपना वजीर आजम चुना है। क्रिकेट में हीरो था और रहेगा। ओलंपिक्स में जबरदस्त जीत के साथ आज कौम का हीरो अरशद नदीम है और रहेगा, जिस पर बहैसियत लीडर इमरान खान और उसकी पार्टी को फख्र है। मुहालफत में कम से कम अकल का दामन हाथ से ना छुड़िए मोहतरमा। हीरो से लीडर तक का सफर बहुत तवील है और हीरो से ज्यादा तालीमी पस मंजर और जाती सलाहियतों का मरहूनी मिन्नत है। इमरान खान अब एक लीडर है। अरशद नदीम को माफ कर दीजिए, इससे अपनी सियासत ना चमकाए, इसे मुतनाज़ा ना बनाइए। नाज़रीन किराम, लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम की आमद के मौके पर एक मुनफरद तकरीब का एहतमाम किया गया था। जैसे ही उनकी फ्लाइट ने लैंड किया, उसे वाटर कैनन सलूट दिया गया। अरशद नदीम जब बाहर आए तो मीडिया और
साइकिन की बड़ी तादाद उनका इंतजार कर रही थी। अरशद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। मैंने मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। ये लम्हा इस वक्त मजीद यादगार बन गया जब अरशद नदीम को डबल डेकर बस में बिठाया गया और वो लाहौर की सड़कों पर अपने मदाहों के दरमियान खुशी का इजहार करते हुए निकले। लोग इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे और अरशद ने उनके नारों का जवाब हाथ बुलंद करके दिया। मदाहों के साथ तस्वीर बनवाने के दौरान अरशद के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था, जो एक तवील मेहनत के बाद अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा कर दिखाए। नाज़रीन किराम, पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जियोलिन थ्रो मुकाबले में 92.97 मीटर की थ्रो के साथ न सिर्फ फाइनल जीता बल्कि एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया। ये रिकॉर्ड उससे पहले 2008 में कायम किया गया था और अरशद की इस थ्रो ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया में इनका नाम रोशन किया। इस मौके पर पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजने की हिदायत की है, जो कि एक बड़ा एजाज है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की जानिब से अरशद के लिए इनामात और तहाइफ का ऐलान भी किया गया है। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने अरशद के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया, जबकि सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 10 लाख रुपए इनाम देने का वादा किया। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर सिर्फ हुकूमत और अवाम नहीं बल्कि शोबिस और क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम भी इन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी अहमद शहजाद और मशहूर गुलकार अली जफर ने भी अरशद के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। नाज़रीन किराम, अरशद नदीम की इस कामयाबी ने पाकिस्तानी कौम के दिलों में खेलों के लिए एक नई उम्मीद पैदा की है। अरशद नदीम के थ्रो ने न सिर्फ एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया बल्कि वो लाखों पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन भी बन गए हैं। लोग सोशल मीडिया पर उनकी कामयाबी की जश्न मनाते हुए उनके कारनामे को सराह रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अरशद नदीम ने अपनी मेहनत, लगन और अज़म से पाकिस्तानी कौम के सर फहर से बुलंद कर दिया है। उनकी कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान मेहनत और लगन के साथ किसी मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करे तो वो जरूर कामयाब होता है। अरशद नदीम की एक कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।